अच्छा जी, पीका एक्ट को लेकर बहुत शोर मचा हुआ है। सोशल मीडिया हो, हमारे कोई टीवी चैनल हो, हर बंदा कहता है जी पीका एक्ट क्या है। हमने तो वीडियो बनाना छोड़ दी, स्पेशली जो हम यूट्यूबर्स हैं, हम सोशल मीडिया यूजर्स हैं। मैं भी सोशल मीडिया यूजर हूँ, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, आपका भी चैनल है। तो मुझे ये बताएं कि जो पीका एक्ट है वो क्या कितना को ड्राउना हो गया है कि हम अगर कुछ भी वीडियो पोस्ट करेंगे या हम किसी चीज पे भी बात करेंगे तो हमें एफआईए उठा लेगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। एक्चुअली पीका एक्ट है क्या? क्या पीका एक्ट की वजह से हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो खत्म हो गई है? हम बोल नहीं सकते, हम बात नहीं कर सकते? मुझे इसके बारे में थोड़ी तफसील से बता दें ताकि मेरा डर दूर हो या फिर मैं परमानेंटली डर जाऊं। मैंने तो व्लॉगिंग छोड़ दिया उस दिन से। हाँ। सबसे पहले ये बताइए कि आपने पीका ऑर्डिनेंस पढ़ा है या एक्ट पढ़ा है? मैंने पढ़ा नहीं है। मैं तो सिर्फ ये मीडिया, सोशल मीडिया इधर से सुन रही हूँ। एहतजाज चल रहे हैं लोगों के, जर्नलिस्ट सड़कों पे निकले हुए हैं जी। ये यार जैसे आपने कहा कि आपको डर है कि कहीं आपने कुछ सोशल मीडिया पे डाला, उठा के ना ले जाए। क्यों उठा के ले जाएंगे? नहीं पता ये पीका अगर आप मैं अपने दिल की बात नहीं कर सकती। मुझे बताइए, अगर आप वहां पे कोई कायदे आजम का बयान पढ़ रही हैं या आप कुछ 2-4 हदीसों के ऊपर बात करेंगे, आपको उठा के ले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। लेकिन अगर आप कोई गलत हरकत करती हैं, किसी पे झूठा इल्जाम लगाती है, मुल्क के बारे में बुरी बात करती हैं, मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात करती हैं, तो फिर आपको उसके ऊपर व्यूज मिलने चाहिए, थम्स अप मिलने चाहिए या पकड़ना चाहिए? नहीं, अगर ये बात है तो ये तो पकड़ना चाहिए। ये तो हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है इस पे चेक एंड बैलेंस बिल्कुल ही नहीं है। एग्जैक्टली। देखे ना, पीका है क्या? प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। अच्छा, क्राइम एक्ट। सो क्राइम, अगर आप कोई क्राइम करेंगे, देखिए नॉर्मल बात करना कोई उसमें खराबी नहीं है, लेकिन अगर आप हो क्या रहा था, देखो आप जर्नलिस्ट हैं और आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। आप देखिए कि पिछले कुछ अरसे से बिल्कुल हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया है और हर कोई उसमें अपनी मर्जी से बातें करने लगे और लोग व्यूज लेने के लिए बदकिस्मती से ये जो सोशल मीडिया मोनेटाइज हुआ है, इसमें पैसे बनाने के चक्कर में लोगों ने इखलाक की हुदूद क्रॉस कर ली हैं, सच की, दयानतदारी की हुदूद क्रॉस कर ली हैं, मुल्की सालमियत के तहफ्फुज को छोड़कर वो पैसे के चक्कर में, उस तरह के व्यूज लेने के चक्कर में भी वो ऐसी बातें करने लग गए हैं कि जैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। तो बेसिकली इसमें आपको कोई खदशा नहीं है। जो आपने कहा ना कि हमारी जुबानबंदी कर दी गई है, नहीं, आपके झूठ की जबान बंद की गई है। आपकी कोई ऐसी बातें जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है। देखिए हमने अच्छा, अगर मैं पाकिस्तान के या पाकिस्तान के किसी भी इदारे के खिलाफ बात नहीं करती, मैं नॉर्मल अपने व्लॉगिंग करती हूँ, तो उस पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी? नो, बिल्कुल भी नहीं। आप नॉर्मल सोशल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं तो उस पे आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। देखिए अगर ये सिर्फ हमारे मुल्क में बदकिस्मती से होता है कि कोई किसी के पीछे जाके छुप के कोई किसी रेस्टोरेंट में कहीं पे उसके देखिए जी ये फलाना जज, ये फलाना जर्नल, ये फलाना, ये इस तरह नाम लेके इनकी वीडियो बना के, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, क्योंकि सर्विंग के सामने तो जरूरत नहीं होती किसी को, है ना, जो रिटायर हो चुके हैं उनके बारे में करके फैला देते हैं। लेकिन आप जानती हैं कि किसी ने ऐसी हरकत फ्रांस में की थी तो वहां पे उस शख्स को पकड़ा गया था, उसको सजा हुई थी। आप, ये हरासमेंट है। ये हरासमेंट सिर्फ ये नहीं है कि किसी को जिनसी तौर पे हरासा करना, हरासमेंट ये भी है कि आप किसी की छुप के वीडियो बनाएं, उसके ऊपर फेक आप थंबनेल लगाएं, फेक कैप्शन लगाएं, झूठ बोलें और किसी को बदनाम करने की कोशिश करें और बाद में कहें जी ये तो मेरी इजहार राय की आजादी है जिसको मैं यूज कर रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं। सो पीका इज नथिंग बट इट्स अ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स जो कि आप सोशल मीडिया में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करते हैं। अच्छा, बड़ी देर से, अगर जिस तरह से आपने बताया, ये बड़ी सिंपल सादा सी बात है, इसमें तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। तो हम, ये वो रिक्वायरमेंट थी जो बेसिक मेरी भी थी, आपकी भी थी, आम सबकी थी, कि ये सोशल मीडिया जो है कोई भी उठ के किसी के बारे में भी कुछ भी लिख देता है, साथ उसकी वीडियो पोस्ट कर देता है, फोटो डाल देता है, फेक होती हैं, एआई से बनाई हुई होती हैं। और ये इसका हल हम चाह रहे थे कि कुछ ऐसा चेक हो, कोई ऐसा हल हो, कोई ऐसा इदारा हो जो इसका जो है वो चेक रखे और जो ये गलत खबरें फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये वर्ड भी हो सकता है जो कि पूरी दुनिया में होता है, इनको पकड़ा जाए।
क्योंकि पता ही नहीं होता कौन कहाँ पे बैठा हुआ क्या चीज पोस्ट कर देते हैं, और फिर आप अपने घर में, खानदान में, मुआशरे में किसी को मुंह दिखाएं, किस को आप ये कहेंगे कि यार ये मैं नहीं हूँ, ये मैंने नहीं बोला, ये मैंने नहीं किया। तो ये इसका तो चेक हम चाहते थे। अगर ये पीका एक्ट इन लोगों के खिलाफ है फिर तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आप कह रहे हैं जी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सारे पढ़े लिखे बड़े बड़े जर्नलिस्ट सड़कों पे क्यों निकले हुए हैं कि पीका एक्ट जो है वो उनमें से 99% ने आपकी तरह पीका एक्ट को पढ़ा ही नहीं। कैसे नहीं पढ़ा? डेली प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं टीवी पर। अब प्रोग्राम कर रहे हैं ना, अब प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा मजे की बात, अच्छा कहते हैं ये हुकूमत की कोई साजिश है। नहीं, अब मजे की बात देखिए, मैं देख रहा था कि एक तो सारे नहीं कर रहे, जो जर्नलिस्ट कर रहे हैं उसमें उन्होंने एक डिमांड दी कि जी इस एक्ट में चूंकि सोशल मीडिया को ऑपरेट करने वाले हम हैं, ठीक है, हम स्टेक होल्डर हैं, तो हमसे मशवरा किया जाता कि अगर हम गलत करते हैं तो हमें क्या सजा देनी है। ये ऐसे ही है कि कल को चोर कहें कि चोरी की सजा का कानून बनाने से पहले हमें पूछिए, हम स्टेक होल्डर हैं क्योंकि हमने चोरियां करनी है। फिर डाकू कहेंगे, फिर दहशतगर्द कहेंगे, तो भाई ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता। कानून बनाना आपकी मुल्क की जो मुकन्नना होती है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, पार्लियामेंट होती है, उसका काम है। अगर कोई पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी अपने पैसा लेने के, व्यूज लेने के चक्कर में पाकिस्तान के बारे में कोई गलत बात करता है, जैसे कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल कह देते हैं जी ये दो नेशन थ्योरी जो थी, दो कौमी नजरिया था, ये गलत था। यार आपको नहीं पसंद, गलत था तो जाओ ना भाई, रह लो उधर जाके, अखंड भारत में जाके रहो। लेकिन जब ऐसी कोई बात हमारे अंदर से कोई करता है तो दुश्मन को बात करने की जरूरत नहीं है, वो हमारी बात उठाएगा और उसको फैलाएगा दुनिया में। देखिए ये पाकिस्तान के अंदर से ये पाकिस्तानी जो है वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, इससे उसको ज्यादा फायदा 10 गुना नुकसान होगा पाकिस्तान को, जितना कि अगर वो देखिए आपके अभी भी आप कुछ इंडियन चैनल्स पे देखिए, भारतीय चैनलों पे देखिए, वो कहते हैं बहुत से काम, नफरतें जो पाकिस्तान में हम नहीं फैला सके थे, मैं जिक्र डिटेल में नहीं करूंगा, वो कुछ लोगों ने अंदर ही फैला दी। तो इसलिए हमें पाकिस्तान के तहफ्फुज के लिए और ये इजहार राय की जो आजादी का तहफ्फुज नहीं, सबसे पहले लोगों की इज्जतों का तहफ्फुज जरूरी है। बिल्कुल सही, लोगों की इज्जतों का। अच्छा, अगर आपने जो मुझे समझ आई आपकी बातों से पीका एक्ट के बारे में, वो ये है कि पीका एक्ट जो है वो किसी के भी अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये तहफ्फुज दे रहा है हर आम इंसान को। मुल्क, कौम, इदारे से, अगर ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ना, छोटी हम मेरी अपनी एक दूसरे की बात करें तो ये तहफ्फुज है। ये रोज किसी की वीडियोस आ जाती हैं, किसी की फोटोज आ जाती हैं, बच्चे बच्चियां सुसाइड कर रहे होते हैं क्योंकि कोई भी कहीं से भी लेके डाल देता है और कैरेक्टर असेसिनेशन शुरू हो जाती है। मतलब कि अगर आप सीधी सच्ची बात कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, आप अपनी डेली की व्लॉगिंग करें, बट जो अगर आपने झूठ बोलना है और झूठ बोल के थंबनेल बनाने हैं और किसी की इंसल्ट करनी है, किसी को गिराना है, किसी के कैरेक्टर पे बात करनी है, फिर आपको पीका एक्ट से डरना चाहिए। अदरवाइज जो है आप, और मतलब अब मेरा डर खत्म हो गया क्योंकि मैंने कोई झूठी खबर नहीं देनी, मैंने किसी के बारे में बेतुकी और मतलब लॉजिक के बगैर कोई बात नहीं करनी, किसी के कैरेक्टर की बात नहीं करनी, मैंने तो नॉर्मल चीजें दिखानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसी है अगर आपने दहशतगर्दी नहीं करनी तो आपको दहशतगर्दी किसी तरह की भी हो सकती है, फिर आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि दहशतगर्द की सजा मौत है, फांसी है या 20 साल कैद है। अगर आपने अगर आपके जेल में कोई बात है तो फिर आप होगा। लेकिन गेटिंग बैक टू सोशल मीडिया, बदकिस्मती से जब से ये मोनेटाइज हुआ है, मैं कहता हूं कि आज ये सोशल मीडिया डीमोनेटाइज हो जाए, ये सारे काम बंद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर पाकिस्तान में कोई कानून इस तरह का बनता है तो वो आपके और मेरे लिए है, उसका एहतराम करें। बिल्कुल जैसे आप कहते होते हैं पाकिस्तान है तो हम हैं।